हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्ट्री ऑस्ट्रो वेदा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं पर डे कुछ ना कुछ मिस्टीरियस स्टोरीज़ के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट होती हूँ। बट मुझे आप लोगों से एक शिकायत ये है कि जब भी आप स्टोरी सुने तो मुझे आपका मॉरल ज़रूर बताएं कि आपका उस स्टोरी के थ्रू क्या मॉरल निकला। देखिए, सबके अपने परसेप्शंस होते हैं, सबकी अपनी थिंकिंग होती है। स्टोरी को कौन किस टाइप से ले रहा है ये मैं जानना चाहती हूँ, ताकि उसके बाद जो वाकई रियल मॉरल है उस स्टोरी का वो मैं आप लोगों को रिवील कर पाऊँ। तो दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आप स्टोरी सुने। ये किसी एक एज के लिए बाउंडेड स्टोरी नहीं है। ये हर उस व्यक्ति के लिए, हर उस बच्चे के लिए है जो वाकई अपनी लाइफ में कुछ स्किल चाहता है, जो बेचैन है, जिसे बहुत सारे सपने हैं कि हमें ये करना है, हमें ऐसा बनना है। तो आप सभी इस स्टोरी के थ्रू जाकर अपनी थिंकिंग को, अपने परसेप्शंस को सामने रख सकते हैं, उन्हें एनालाइज कर सकते हैं। तो बिना देर किए हुए आज की स्टोरी शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो क्या होता है, एक बार एक संत टाइप का आदमी था, मतलब बहुत ही सात्विक था, साधु कह सकते हैं। बहुत ही एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वो अपने काम से काम रखता था। दिन भर भिक्षा मांगकर जो काम चल जाता उसे ही वो खाता पीता था। ना ही किसी से बैर, ना किसी से दुश्मनी, ना ही किसी से कोई फालतू की बातें। बहुत रिजर्व टाइप का था वो, और बहुत ही फेमस भी था, क्योंकि सात्विकता किसी से छुपती नहीं है, वो फैली जाती है। तो एक बार क्या हुआ, वो अपनी झोपड़ी में बैठकर कुछ काम कर रहा था। उसके पास कुछ पत्र आए थे, तो उन पत्रों का वो जवाब लिख रहा था। तभी एक चोर, जो कि बहुत दिनों से इस उम्मीद में था कि इस झोपड़ी में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो मेरे काम का होगा। अक्सर लोग झोपड़ी बनाकर बहुत कुछ छुपा कर रखते हैं, ये उस चोर की थिंकिंग थी। तो वो चोर बहुत ही प्लानिंग के बिना वहाँ पर आता है और नॉक करता है बाकायदा डोर। तो अंदर जो साधु बैठा होता है वो जाकर दरवाज़े को कहता है कि दरवाज़े पर जाकर बोलता है कि आप अंदर आ जाइए, और आपको कोई संकोच करने की ज़रूरत नहीं, आइए बैठिए। तो चोर कहता है, आप शायद जानते नहीं कि मैं एक चोर हूँ। तो कहता है, बहुत अच्छी बात है, पर आप क्या चुराएंगे? मेरे पास तो कुछ है नहीं, फिर भी बैठिए, आइए, आपका वेलकम है, चूँकि आप मेरे गेस्ट हैं। चोर ही सही, कोई गेस्ट तो हैं आप, आइए बैठिए। चोर को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये ज़िंदगी में पहली बार था कि जब उसने सच बताया, उसे सच का क्या परिणाम मिला, वेलकम। कोई सामने वाला व्यक्ति उस चोर का, ये जानकर कि वो चोरी करने आया है, फिर भी उसका वेलकम कर रहा था। वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया, फिर भी शांति से जाके वो बैठ गया। उसने कहा, देखो, बिना देर किए हुए मुझे चोरी करनी है, क्योंकि रात अगर बीत गई तो मुझे लोग पकड़ लेंगे। साधु ने कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप मेरे पास आए हैं, परंतु मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आपको दूँ क्या। तो उसने कहा, देने की ज़रूरत नहीं, मैं चुरा लूँगा। तो कहते हैं, ठीक है, आज जो भिक्षा में मुझे 5 रुपए मिले थे वो मैं तुम्हें दे देता हूँ। तो उसने कहा, देने की ज़रूरत नहीं, मैं निकाल लूँगा। कहते हैं, ठीक है, जाओ, जाके देखो, उधर अलमीरा पे कोने में 5 रुपए रखे हैं, ले लो। वो चोर जाता है, वो 5 रुपए ले लेता है। लेकर जैसे ही वो जाने लगता है, वो साधु उस चोर से बोलता है कि सुनो मित्र, क्या तुम मुझे इसमें से 1 रुपए दे सकते हो? चोर कहता है, क्यों? तो वो कहता है कि चूँकि 5 ही रुपए मेरे पास हैं, और कल पता नहीं मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो इसमें से 1 रुपए जो मुझे मिलेंगे उससे मैं काम चला लूँगा अपने कल के लिए। चोर को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे तो बिना मांगे बहुत कुछ मिल गया था। कहाँ तो वो चोरी करता, मशक्क़त करता, डरता कि वो पकड़ा जाएगा, इन सब चीज़ों से उसे छुटकारा मिल गया था। तो बड़ी आसानी से वो 1 रुपए उस साधु को दे देता है, और जाते जाते उसे धन्यवाद भी बोलता है। वो बड़ा खुश होता है साधु कि कम से कम इसने मुझे धन्यवाद बोला, बहुत अच्छे से गया। वो चला जाता है। वो कुछ दिनों बाद उस नगर में वो चोर पकड़ा जाता है, किसी और चोरी के इल्ज़ाम में। तो जब वो चोर पकड़ा जाता है
और कोर्ट में उसकी पेशी होती है, तो वहाँ पे वो जज पूछते हैं उससे कि भाई तुमने इतनी चोरियाँ की, तुम अपने बारे में क्या कहना चाहते हो? कोई है जो तुम्हारे फेवर में गवाही दे सकता है? चोर बहुत सोचता है, कहता हाँ मैंने एक फ़कीर के घर चोरी की थी, उस फ़कीर को बुलाया जाए। तो चोर उस फ़कीर को बुलाना चाहता था, उससे पहले ही कुछ लोग जो उस नगर के होते हैं उन्हें ये बात पता चलती है कि ये चोर जो है वो फ़कीर के घर भी एक बार चोरी करने गया था। तो फ़कीर को बुलाया जाता है, चूँकि फ़कीर बहुत ही विश्वास प्राप्त कर चुका होता है उस नगर से, उन लोगों से, तो जज को ये यकीन दिलाना आसान हो जाता अगर वो फ़कीर कह देता कि हाँ इस चोर ने मेरे घर भी चोरी की थी। लेकिन चोर तो कुछ और सोच रहा था। उससे पहले नगर के लोग उस साधु, उस फ़कीर को लेकर आते हैं कोर्ट में गवाही के लिए। तो जब वो फ़कीर आता है तो जज उससे पूछते हैं कि क्या इस चोर ने आपके घर भी चोरी की थी? तो फ़कीर मुस्कुराता है, कहता है कि हाँ ये तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, ये चोरी तो नहीं करने आए थे, ये मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। इवन इन्होंने जाते वक्त मुझे धन्यवाद भी दिया और 1 रुपये भी वापस किए। इस तरीके से उस चोर को वहाँ से छुट्टी मिल जाती है, उन्हें जाने दिया जाता है कि भाई आपने, आपके फेवर में इन साधु ने बोला है तो अब आप जा सकते हैं, क्योंकि साधु की बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा थी उस नगर में। तो उस साधु के कहने से उस आदमी को छुट्टी मिल जाती है, वहाँ से बाइज्जत बरी हो जाता है। लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसे अपने किए पे बहुत पछतावा होता है। वो सोचता है कि जब मैंने सब चीज़ें सच बोली तो मुझे ये अवार्ड मिल रहा है, अगर मैं ये काम ही छोड़ दूँ, चोरी का काम ही छोड़ दूँ, तो जिन संत के थ्रू मुझे इतनी इज्जत मिली, उन जैसे संतों के थ्रू मुझे और इज्जत मिल सकती है, मैं खुद क्यों नहीं एक संत बन सकता हूँ? तभी से वो चोर चोरी करना छोड़ देता है और उस फ़कीर के पास जाता है, फ़कीर के चरणों में गिर जाता है, उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि आपने मुझे मित्र कहा है तो अब मुझसे आप मित्रवत ही व्यवहार कीजिए और मुझे मेरा पद को प्रदर्शक करिए कि बताइए कि मुझे अब क्या करना है। साधु मुस्कुराता है, कहता है तुम मेरे पद प्रदर्शक के लिए नहीं बल्कि तुम अब मित्र हो चुके हो, तो अब तुम मेरे साथ रहोगे। तो इस तरीके से वो चोर अब चोरी करना छोड़ देता है और अब वो दोनों मित्रवत रहने लगते हैं। तो अब आप मुझे बताइएगा मेरे फ्रेंड्स कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, मॉरल क्या था इस स्टोरी का। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में कि इस स्टोरी का वाकई मॉरल क्या था। और आज अगर हम इस स्टोरी को कंपेयर करें हमारी खुद की लाइफ से तो हमें क्या पता चलता है। मैं चाहती हूँ अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो, आपने लाइक किया हो, तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर दें, चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि और लोग तक भी ये स्टोरी पहुँचे। आजकल छोटे छोटे बच्चों को बहुत उत्सुकता होती है स्टोरी सुनने की, देखने की, तो आप ये स्टोरी उन्हें सुना सकते हैं, दिखा सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा उन्हें। चैनल पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ शेयर कर रखी हैं फ्रेंड्स, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।